नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे इंडिपेमाइड दवाई के बारे में और इस वीडियो में हम जानेंगे इस दवाई के उपयोगों के बारे में। साथ के साथ जानेंगे ये दवाई किन कंडीशंस में आपको उपयोग में नहीं लेनी है। इसके अलावा जानेंगे इसकी डोज क्या-क्या होती है और भी बहुत जानकारी हम इसी वीडियो में जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखना और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले जानते हैं इंडिपेमाइड दवाई के उपयोगों के बारे में। देखिए दोस्तों, इस दवाई का सबसे बड़ा उपयोग हाइपरटेंशन में किया जाता है। जब भी ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो इस कंडीशन में इस दवाई का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, जब भी शरीर में सूजन आती है हार्ट फेलियर की वजह से या फिर किडनी की बीमारी की वजह से, जिसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी बोला जाता है, तो इस कंडीशन में यदि सूजन आती है तो उस सूजन को कम करने के लिए इंडिपेमाइड दवाई का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इस दवाई की क्लास की अगर हम बात करें तो ये थाइजाइड लाइक डायूरेटिक्स होती हैं। डायूरेटिक्स का मतलब होता है यूरिन का जो आउटपुट है, सोडियम का जो आउटपुट है हमारी बॉडी से, वो बढ़ जाता है इन दवाइयों को लेने की वजह से। तो जो शरीर में एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में सूजन जो आ रही होती है वो कम हो जाती है और बॉडी में से जो सॉल्ट है, सोडियम है, वो बाहर निकलने लग जाता है इस दवाई को लेने के बाद में। और यही इसका मेन मैकेनिज़्म होता है हाइपरटेंशन को कम करने में। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की, तो जैसा मैंने पहले बताया कि सोडियम का एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होता है किडनी के अंदर और सोडियम जो है वो बॉडी में से बाहर निकलने लग जाता है। तो उससे क्या होता है, ब्लड वेसल्स पर पड़ रहे प्रेशर में कमी आती है क्योंकि जो फ्लूइड है वो कम होने लगता है बॉडी में से। तो ये इसका मेन मैकेनिज्म है। आइए जानते हैं दोस्तों इंट्रैक्शन यदि हम दूसरी दवाइयाँ ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, यदि इस दवाई को दूसरी एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयों के साथ में ले रहे हैं तो हो सकता है ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा कम हो जाए, इसलिए सावधानी के साथ इस दवाई का उपयोग करें। इसके अलावा जो बॉडी में पोटेशियम का जो लेवल है वो डिस्टर्ब हो सकता है यदि दूसरी कॉर्टिकोस्टेरॉइड या फिर एम्फोटेरिसिन भी दवाई ले रहे हैं तो। इसके अलावा दोस्तों, ब्लड शुगर कम करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं तो भी इस दवाई का उपयोग बड़ी सावधानी से करें। और दोस्तों, यदि एमिनोग्लाइकोसाइड्स दवाइयाँ साथ में ले रहा है कोई पेशेंट तो जो ऑटोटॉक्सिटी होती है वो बढ़ने का चांस होता है इस दवाई को लेने के बाद में। और दोस्तों, जो दर्द की दवाइयाँ होती हैं जिसे NSAIDs भी बोलते हैं, इसका जो इफ़ेक्ट है वो कम कर सकती हैं। तो जो दर्द की दवाइयाँ हैं आप अगर ले रहे हैं तो इसका असर जो है वो कम देखने को मिल सकता है। आइए दोस्तों जानते हैं इसकी डोज के बारे में। देखिए दोस्तों, ओरली इसका यूज़ किया जाता है और हाइपरटेंशन में अगर हम बात करें तो 1.25 से 5 mg इसकी जो डोज है पर डे के हिसाब से रहती है। दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, वहाँ से आप ये जो सारी जानकारी है वो पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, यदि सूजन में, एडिमा में अगर हम बात करें तो 2.5 से 5 mg पर डे के हिसाब से इसकी जो डोज है वो रहती है। दोस्तों, अवेलेबिलिटी की अगर बात करें तो 1.5, 1.25 और 2.5 mg की जो टैबलेट्स हैं मार्केट में अवेलेबल होती हैं। आइए दोस्तों जानते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। देखिए दोस्तों, यदि पहले किसी को एलर्जी हुई है तो इसका उपयोग नहीं करना है। इसके अलावा सल्फोनामाइड दवाइयों से यदि किसी को एलर्जी है तो भी इस दवाई का उपयोग नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों, यदि किसी को यूरिन बिल्कुल भी पास नहीं हो रहा है, जिसे एनयूरिया भी बोलते हैं, तो इस कंडीशन में भी इस दवाई का उपयोग नहीं किया जाता। दोस्तों, अगर बात करें साइड इफ़ेक्ट्स की तो डिजीनेस, ड्राउजीनेस, जो थोड़ा चक्कर आना, थोड़ी कमज़ोरी जो है वो फ़ील हो सकती है इस दवाई को लेने के बाद में और थोड़ा लेथार्जिक जो है बॉडी में फ़ील होएगा। इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो सकता है क्योंकि ये जो दवाई होती है वो ब्लड प्रेशर को कम करती है, इसका इफ़ेक्ट है, तो ये साइड इफ़ेक्ट भी बन सकता है। इसके अलावा क्रैम्प हो सकते हैं क्योंकि मिनरल्स जो हैं वो कम होने लगते हैं बॉडी के अंदर से, तो क्रैम्प, मसल्स में जो क्रैम्प है वो देखने को मिल सकता है। इसके अलावा फोटो सेंसिटिविटी हो सकती है, रैशेज़ हो सकते हैं और जो डिहाइड्रेशन हो सकता है क्योंकि मैंने पहले बताया कि जो बॉडी में बॉडी फ्लूइड है वो कम हो सकता है, तो इसलिए डिहाइड्रेशन की जो शिकायत है वो हो सकती है और जो वॉल्यूम है बॉडी में वो कम हो सकता है, जिसे हाइपोवॉल्यूमिया भी बोलते हैं। ये जो सारे साइड इफ़ेक्ट हैं आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले, किसी पेशेंट में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें।
दोस्तों इस दवाई को लेने के बाद में ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और इलेक्ट्रोलाइट्स का जो लेवल है वो मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों सूजन कितनी कम हुई वो भी मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सभी पर इस दवाई का जो असर है वो देखने को मिलता है। इस दवाई को लेने के बाद में एक चीज़ का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, इस दवाई को सुबह-सुबह लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, क्योंकि जो यूरिन है वो पूरे दिन पास हो जाएगा और रात को सोते समय आपको दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप सोते समय इस दवाई को लेंगे तो ये हो सकता है रात भर आपको यूरिन जाना पड़े, तो इसलिए इस दवा का उपयोग आप सवेरे-सवेरे करें। तो दोस्तों ये था इंडोपामाइड दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।